नमस्कार, हेल्दी किचन नवाज़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ फ्रेंच बीन्स और प्याज की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंच बीन्स और प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं फ्रेंच बीन्स और प्याज को की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो फ्रेंच बीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको मैंने 2-3 बार धोकर अच्छे से ले लिया, पानी निथार कर। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप किए हुए, 1 टमाटर कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 कलियां लहसुन की बारीक चॉप की हुई। मसालों में हम लेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून कलौंजी लिया है। ये ऑप्शनल है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे सरसों का तेल लिया है 2 बड़े चम्मच। आप कौन सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम फ्रेंच बीन्स और फ्रेंच बीन्स और प्याज की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम गैस को जला लेंगे और गैस पर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। पहले जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है पहले। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून कलौंजी, और इसे 1 सेकेंड के लिए हमें भून लेना है पहले। तो हमारा जीरा और कलौंजी भून चुका है। अब हम इसमें कटे हुए लहसुन डालेंगे और इसे भी 1 सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब हमें प्याज को लाइट ब्राउन कलर होने तक इसे हमें भून लेना है अच्छे से। तो आप देख रहे हैं प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, तो इसे हमें 1 से 2 मिनट और भून लेना है। तो हमारा प्याज भूनकर तैयार हो चुका है। इसे इस तरह ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर को भी 1 सेकेंड के लिए हमें भून लेना है। तो यहाँ पर टमाटर को भी मैंने 1 सेकेंड के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंच बीन्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार पहले। इस सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा जलाया नहीं है, तो जो प्याज का मीठापन आता है वो सब्ज़ी में नहीं आएगा। तो इसे आप हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करें, ज़्यादा इसको जलाएं नहीं। तो अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी
सब्जियों को ऐसे ही मैं बीन्स के साथ मसालों को भून लूँगी पहले, फिर उसके बाद में इसमें नमक डालेंगे। इससे भूनने से ऐसे क्या होता है कि जो हमारा मसाला सब्जी होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे ऐसे ही आप भून लें पहले, नमक बाद में डालें थोड़े टाइम बाद। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक हम चला के भून लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें बीच बीच में चला कर अच्छे से भून लेना है पहले। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम सब्ज़ी चेक कर लेते हैं अपना और इसे अच्छे से एकदम मिक्स कर देते हैं। तो हमारा जो इसको मैंने मसालों के साथ थोड़ा सा बीन्स और प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ऐसा करने से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी में टेस्ट आता है। तो आप नमक बाद में ऐड करें थोड़े टाइम बाद। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें ढक कर मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक हमारा बीन्स है जो अच्छे से पक ना जाए और हमारी सब्ज़ी तैयार ना हो जाए। तो इसे ढककर बीच बीच में चला कर हमें पका लेना है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और बीच बीच में चला कर इसे मैं फ्राई करके आपको फिर बताऊँगी। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमने सब्ज़ी को बीच बीच में चला कर पका लिया। हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे बीन्स एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम गैस ऑफ कर देते हैं। इसे सर्विंग बाउल में सर्व करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बीन्स और प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप रोटी, पराठे, पूरी या दाल चावल के साथ भी एंजॉय कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।